दोस्तों साथियों, देखिए शिक्षा विभाग का एक नया खेल। हमने ये देखा है कि जब किसी शिक्षक को नौकरी मिलती है तो उनके मूल दस्तावेजों का, मूल सर्टिफिकेटों का जो है पूरी तरह से मूल्यांकन करवाया जाता है, उसकी खोजबीन करवाई जाती है, उस विभाग से उसकी जानकारी की जाती है, तब उसको नौकरी मिलती है। और बरेली, जो उत्तर प्रदेश का बरेली का शहर जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की 2015 से गलत सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी कर रही थी। अब आप जरा सोचिए, क्या कारण है कि जो वहाँ के बीएसए को उन्होंने जानकारी नहीं करवाई। उस समय तो बीएसए इसके जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं मूल उनके अंक प्रमाण पत्रों सर्टिफिकेट का उन्होंने मूल्यांकन करवाया? क्यों नहीं जिसकी इंक्वायरी की, और की अगर गलत की तो किसने जो है गलत रिपोर्ट दी? और हुआ ये कि 2024 में खंड विकास अधिकारी भानुशंकर गंगवार के पास एक प्रार्थना पत्र आता है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, इसकी जानकारी की जाए। और जब जानकारी की तो उसके सारे अंक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट गलत पाए गए और वो पाकिस्तानी मूल की निकली। आप सोचिएगा कि बरेली में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, क्या ये जानकारी का विषय नहीं है? क्या योगी के तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची कि 2015 में कौन बरेली में बीएसए थे और किन कारणों से उसकी नियुक्ति हुई और कहां पर रहती थी, किस मोहल्ले में रहती थी, किस मकान में रहती थी? ये तो दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल साफ है। हमारा ये कहने का मतलब है, एक वर्ग विशेष के लोग देखिए कि कहां पाकिस्तान की लड़की और इंडिया में जो है 9 साल सर्विस करती रही। और आप जानते हो कि सरकारी शिक्षकों की तनख्वाह कितनी होती है। और इसके बाद जब मामला खुला तो उसका स्विच ऑफ हो गया और वो लापता हो गई। वो कहीं भी बुर्का पहन करके जाती होगी, अब पुलिस इतना करेगी नहीं बुर्का खोल खोल करके देखे। इसमें पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जहां पर ये लड़की रहती थी, निवास प्रमाण का जो है इंक्वायरी की गई होगी, जिन लोगों ने किया था इन सबको पकड़ा जाए, और जिसके मकान में रहती थी उसको पकड़ा जाए। और इसमें हमारा जो है क्राइम ब्रांच के लोग या सीआईडी के लोग इस बात की तह तक जाने का प्रयास करें कि कहाँ ये मामला है। तो हमारे देश में हो सकता है मलेटी में कितने हमारे जो है पाकिस्तानी मूल के फौज में हो, वायुसेना में हो, थल सेना में हो। क्योंकि कई बार जो है लोगों ने कहा कि यहाँ हिंदू जो है बहुत बिकाऊ होता है, वो पैसे के लिए क्या कर जाता है, क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो दोस्तों साथियों, एक फर्जी दस्तावेजों के सहारे एक पाकिस्तानी मूल की लड़की जो है हिंदुस्तान के बरेली शहर में या उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नौकरी करती है। और बरेली मुसलमानों का बाहुल्य है। हो सकता है कि वहाँ के जो है विधायक और एमपी लोगों ने थोड़ा सा दबाव बनाया हो या बहुत दबाव बनाया हो तो बीएसए को उनको नौकरी देनी पड़ी हो। तो ये सब मामला जो है, जब इसकी डीप में पुलिस हमारी जाएगी तभी इसका भेद खुल पाएगा। तो आपको बता दें, फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भानुशंकर गंगवार ने बताया कि हमारे पास एक गोपनीय पत्र आया था और उसमें जब जानकारी की गई उस पत्र के अनुसार, तब सब फर्जी पाया गया और वो लड़की पाकिस्तानी निकली और वो आज अंडरग्राउंड है। इंडिया के किसके यहाँ कहाँ पर रह रही इसका कोई भरोसा नहीं, कहाँ नहीं जा सकता है।
और उसका आधार बना था नहीं बना था। अब आप समझ लो कि हर शहरों में एक वर्ग विशेष के लोग पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, म्यांमार लोगों को किस तरह बसा रहे हैं। उन्नाव में आपको बता दें, इस समय नारियल का एक जगह जो है पीडी नगर लगता है उन्नाव में, पीडी नगर में एक खोमचा लगाता है, ठेलिया पर जो है नारियल बेचता है। अचानक पता नहीं क्यों कुछ आवाज़ हमको थोड़ा हल्की, थोड़ा बीने लगी। हमने पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तुम तो यहाँ के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा नहीं, हम तो बरेली के रहने वाले हैं। तो हमें बरेली में हम रह आए हैं, बरेली बोल के। तो बरेली के बाहर एक पीएसी बटालियन है, वहाँ मैं रहता था। हमारे एक मित्र थे डॉक्टर, में उन्हीं के यहाँ रहा थोड़े दिन। और मैंने कहा बताइए बरेली में, मैं तो बरेली में बहुत दिन रहा हूँ। कहा किस मोहल्ले के हो? तो वो इधर उधर करने लगा। तो हमने कहा बरेली में रहते हो कि रायबरेली में? नहीं नहीं, कहा हम रायबरेली में रहते। तो हम कहा रायबरेली में कहाँ रहते हो? इस विषय में मैं शहर कोतवाल से बात करना चाहता था, लेकिन हम भी थोड़ा अपने में बिजी रहे, नहीं मिल पाए। हम चाहते हैं कि जब इंक्वायरी हो तो तुरंत ही पुलिस उस पर सक्रिय हो और हम पुलिस को सूचना दें। लेकिन हम पुलिस को आश्वासन चाहते हैं कि क्या पुलिस हमारा इस मामले में साथ देगी। इस विषय पर हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, इस वजह से हमने इसमें सक्रियता नहीं दिखाई। तो दोस्तों साथियों, ये हमारे देश के कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, हर विभाग में इस तरह के लोग भरे हुए हैं जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। अफसोस की बात है, बार बार कहना उचित नहीं, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों साथियों, हमारे देश में पाकिस्तान के लोग अंदाज है हर विभाग में है, नौकरी कर रहे हैं और देश की जड़ें खोद रहे हैं। हम डाल डाल तो वो पात पात। तो हमें हिंदू समाज को, सनातन धर्म के लोगों को जागना होगा। जितना दिमाग आप दलितों को बर्बाद करने पर लगाए हो, देश को बचाने में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है। और दलित समाज के लोग क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? आप उनको मारपीट करके ला रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मारपीट के बाद उनमें श्रद्धा पैदा हो। जो जान गया है कि धर्म एक नशा है, वो जबरदस्ती सर झुका लेगा, पैर छू लेगा। पीपल के कहोगे, बरगद के कहो, नीम के कहो, जिसके कहोगे उसके पैर छू लेगा, तुलसी छू लेगा। लेकिन क्या श्रद्धा है? ना। तो आप उनको प्यार से समझाइएगा, उनकी सहायता करिएगा, उनके साथ जुल्म जो हो रहा हो, और ज़्यादातर जुल्म की वजह से, जैसे हम आपको बता दें, पुलिस प्रशासन से या देश के हम योगी जी से और मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर दलितों की ज़मीनें जो है माटी मोल चली गई और उनकी मीठी मीठी बातों पर चली गई। तो दोस्तों साथियों, अब हम ज़्यादा न कह करके इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम आप सबको जगने की ज़रूरत है और हिंदू के जो ढीले पेच हैं उनको कसने की ज़रूरत है, अगर देश को बचाना है। और तुम धर्म को अगर बचाना चाहते हो तो बचाओ भाई, लेकिन ये बात आप समझ लीजिएगा, अगर हिंदू जनमानस एक नहीं होता है तो हिंदू धर्म को भाई हमारे हिसाब से बच पाना मुश्किल है। क्योंकि हमारा दुश्मन जो है का एक कीला कोई बता दे कि एक पेच ढीला हो, और हिंदू समाज के जितने भी पेच हैं सब ढीले हैं, सिर्फ पाखंड को छोड़ करके। हाँ, हिंदू पाखंड में बहुत आगे है। अब क्या है में आगे है, आप समझो पाखंड में क्या है में आगे है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।